गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चंदन कुमार वर्मा, सिनर्जी इंस्टीट्यूट मानपुर गया। पिछले क्लास में हम लोग राशि यानी क्वांटिटी, राशियों के प्रकार और उसका वर्गीकरण पहचानने का कुछ शॉर्टकट तरीका सीखें। और उसके बाद मात्रक सीखें, मात्रक का वर्गीकरण सीखें, एसआई यूनिट सीखें, यूनिट का कन्वर्जन सीखें, मतलब मात्रकों का बदलना सीखें। और आज के क्लास में हम बीमा पढ़ने वाले हैं। तो बीमा क्या है? देखो, ऐसे मार्केट में जो बीमा शब्द है उसका प्रयोग लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से तुलना करते हैं, लेकिन वो अलग है, उसका संबंध एक घटना से है। लेकिन हम लोग का जो है एक अलग पढ़ना डायमेंशन, बीमा अलग पढ़ना है, उससे कोई संबंध नहीं है। तो आज एक क्लास में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th में पढ़ना है और 11th में शायद पढ़ना होगा, लेकिन जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए तो अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है। बीमा है क्या? तो इसका परिभाषा अगर बात करें, परिभाषा होता है मूल राशियों के संकेत पर लगाए गए घात को। मूल राशि का जो संकेत होता है, मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। तो मूल राशियों के संकेत पर लगाए गए घात को बीमा कहते हैं। तो आइए इसी बीमा के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बीमा क्या है, बीमा कैसे निकालेंगे, किसका बीमा होगा, किसका बीमा नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में अक्सर प्रश्न इससे आते रहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होगा, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का बीमा क्या होगा। ऐसे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए इस क्लास में हम लोग बीमा की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह क्लास जो है बाबू रेलवे एसएससी लेवल का है। टेक्नीशियन वर्ग तैयारी करिएगा, एएलपी की तैयारी करिएगा, तो उसमें जो डायमेंशन पढ़ना है थोड़ा सा अलग फॉर्म में पढ़ना है, जो कि जब ड्राइवर का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जो है जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल तक पढ़ाई होगी। मूल राशियों के संकेत पर लगाए गए घात को बीमा कहते हैं। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको कि मूल राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन है, एक बार उसको फिर से देख लीजिए। देखिए, पहला हो गया लेंथ, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे जी? हिंदी में लंबाई कहेंगे। और दूसरा हो गया आपका मास, मास, और हिंदी में इसको हम लोग द्रव्यमान कहेंगे। और तीसरा हो गया टाइम, जिसको अंग्रेजी हिंदी में क्या कहेंगे? समय कहेंगे। चौथा हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, जिसे हिंदी में ताप कहेंगे। और पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत धारा, विधारा कहेंगे। और छठा हो गया लूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहेंगे। और सातवां हो गया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और हिंदी में इसको पदार्थ की मात्रा कहेंगे। यह 7 जो है मूल राशि हो गया। इन 7 मूल राशि के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। देखिए, पहला हो गया लंबाई, लेंथ, दूसरा हो गया मास, द्रव्यमान, तीसरा टाइम, समय, चौथा टेम्परेचर, ताप, और पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, और छठा हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता,
और 7 हो गया क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इस 7 मूल राशि में आप लोग को ये 2 गो मूल राशि डायमेंशन में नहीं आएगा, डायमेंशन में नहीं आएगा। मतलब डायमेंशन अगर निकालना होगा तो इन्हीं पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं 5 राशि कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट। यह 5 क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं इसी का हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। उसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह जो 3 गो हो गया वो बीमा के लिए बिल्कुल वीवीआई हो गया। क्या हो गया? वीवीआई हो गया। तो मूल राशियों की संख्या 7 है, 7 मूल राशि है, जिसमें 2 गो बीमा में पहले ही छट गया, बच गया 5। 5 में 2 गो जो है ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये वाला डायमेंशन, ये वाला राशि, यह यदा कदा पूछा जाता है। ज़्यादातर जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 ही का डायमेंशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अब देखते हैं कि इन 5 मूल राशियों में से किसका क्या संकेत होता है, सिंबल होता है। देखिए लंबाई के लिए जो है ना बाबू, लेंथ से लंबाई होता है तो इसका सिंबल एल ही रह जाएगा। मास एम से शुरू है तो इसका सिंबल कैपिटल एम होगा। टाइम टी शुरू है तो इसका सिंबल कैपिटल टी होगा। याद रखिएगा बीमा में हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर ये वाला है तो टेम्परेचर के लिए 2 गो यूनिट, यहाँ पर टी का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम लोग एक केल्विन का प्रयोग करेंगे या तो डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है? केल्विन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बाबू यहाँ पर हम लोग आई का प्रयोग करेंगे या एम्पियर, ए से एम्पियर का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है? एम्पियर का प्रयोग होता है। देखो ई दोनों से जो क्वेश्चन है कभी कदा पूछता है, लेकिन ई 3 गो जो है ना बाबू एकदम मेन है। समझिए कि पूरा तरह से वीवीआई है, इसको रट जाइएगा। लेंथ का एल होगा, मास का एम होगा और टाइम का क्या होगा? टी होगा। सिंबल ही हमेशा याद रखिएगा। और टेम्परेचर के लिए केल्विन या सेल्सियस दोनों हो सकता है। ज़्यादातर किसका प्रयोग होगा? केल्विन का। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए प्रयोग किसका होगा? आई का या तो एम्पियर का हो। ज़्यादातर जो है एम्पियर ही पूछा जाता है। तो अब हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सभी सिंबल के बारे में भली भांति परिचित हो गए। अब हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सभी राशियों के सिंबल से परिचित हो गए। तो ये बात कभी नहीं भूलिएगा कि लेंथ का एल होगा, मास का एम होगा, टाइम का क्या होगा? टी होगा। भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है हमारा, बीमा कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, है ना? बीमा कैसे निकालेंगे? बच्चों डायमेंशन निकालने से पहले घातांक करनी चैप्टर जो मैथ में पढ़ना है उस पर थोड़ा बहुत कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए कौन कौन सा टर्म यहाँ पर फिजिक्स में उसका प्रयोग होता है। x बटा वाई, देखो न पावर x पर है और न पावर y पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बटा वाई मतलब इस पर ही पावर x होगा और इस पर ही पावर 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या पर पावर नहीं अगर रहे तो उसको हम लोग पावर +1 मानते हैं। पहला पॉइंट किधर हो गया? किधर हो गया ना? हाँ, क्या बोला? अच्छा हाँ, प्लस पावर 1 जो है हमेशा छिपा हुआ रहता है, लेकिन अगर माइनस पावर रहेगा तो छिपा हुआ नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? माइनस अगर पावर रहेगा तो लिखना होगा, प्लस पावर 1 आता है तो उसको छिपा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टर्म आपको बेटा याद रखना है कि जैसे मान लो कि x बटा वाई का पावर 2 है, तो ऊपर जब x y का फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। आप क्या सीखे कि पावर यदि नीचे बटा में है तो पावर प्लस में होगा तो ऊपर गुना के फॉर्म में माइनस में हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला राशि नीचे जाए या नीचे वाला राशि ऊपर जाए,
अगर जैसे ऊपर नीचे में साइड पलटता है तो यह जो है वो पावर का नेचर बदल जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो एक्स बटा वाई स्क्वायर, यहाँ पावर प्लस में है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, एक्स बटा वाई का पावर -3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई का पावर +3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए जब प्लस में है तो प्लस देना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से अब क्या देखें बाबू कि यदि पावर नीचे प्लस में होगा ऊपर माइनस में होगा, नीचे माइनस में होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरह से दूसरा टर्म क्लियर हुआ। तीसरा टर्म याद रखिएगा कि यदि दोनों का बेस सेम हो इस प्रकार से, और यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 2 है, ये बटा में ना है जी, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर भागा ऐसे लिखिएगा, तो इसका मतलब हो गया कि बेस सेम हो और भागा का चिन्ह बीच में हो, यानी भाग का क्रिया करना होगा तो पावर आपस में घटेगा, यानी x का पावर +1 बचेगा। दैट मीन्स क्या बचेगा, x बचेगा। पावर 1 आया, छिपा दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बटा में हो, रेशनल फॉर्म में हो, यानी भाग में हो तो पावर हमेशा क्या होगा, घटता है। चौथा फॉर्म याद कीजिएगा कि x का पावर 3 गुना x का पावर 2 रहे तो बेटा याद रखिएगा हमेशा गुना है तो पावर जुटता है, यानी कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब पावर में, मतलब गुना में पावर जुटेगा और भागा में पावर क्या होगा, घटेगा। और पांचवा पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी राशि पर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, या किसी भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बात क्लियर हो गया। ये कैसे होता है इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। देखिए पहला तरीका, x बटा x लिखो, काट करके 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब हम पहला प्रोसेस हो गया। देखिए दूसरा, देखिए x बटा x है, इसका पावर +1 है और इसका ही पावर कितना है, +1 है। तो जब इसको ऐसे ले जाइएगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, इसका पावर +1 है, ये भाग है तो भाग का चिन्ह देंगे, x का क्या पावर होगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए भाग है तो पावर घटेगा या जुटेगा। देखो जब भाग होगा तो पावर घटेगा, तो x का पावर 1 - 1 मतलब x का पावर क्या होगा, 0। देखिए यदि इसको हम सोल्व किए तो एक तरफ आंसर 1 दिया गया और इसी को सोल्व किए घातांक करने के अनुसार तो x का पावर 0 दिया गया। मतलब दोनों आंसर, इसका आंसर 1 भी है, इसका आंसर कितना है, x प्लस x का पावर 0 भी है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि x का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर, किसी भी राशि पर अगर मान 0 दिया हुआ हो, पावर 0 दिया हुआ हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोग को हम डायमेंशन निकालना सिखाते हैं। डायमेंशन निकालने से पहले एक बात याद रखिएगा, लंबाई का सिंबल L, मास का सिंबल M और टाइम का सिंबल T, ये कभी भूलिएगा नहीं, इसको लिख भी दे रहे हैं। देखिए लेंथ का सिंबल L, मास का सिंबल M और टाइम का सिंबल T। यह जो है आप याद रखिएगा, ये अक्सर आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, लेंथ का L, मास का M, समय का टाइम का T, 3 को याद रखिएगा। इसको एक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले मास लिखाता है और फिर लंबाई लिखाएगा, उसके बाद टाइम लिखाएगा। मतलब डायमेंशन का फॉर्म होता है MLT। डायमेंशन का फॉर्म क्या होता है, MLT। चलिए तो अब बेटा अब हम लोग सीखते हैं बीमा निकालना। बीमा निकालने के लिए आपको हम 2 तरीका सिखाएंगे। एक सिखाएंगे सूत्र से और दूसरा सिखाएंगे आपको मात्रक से। एक सिखाएंगे सूत्र से और दूसरा सिखाएंगे किसे, मात्रक से। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र से बीमा निकालना सीखेंगे।
देखिए चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी एक प्रकार की लंबाई है, राशि चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो लंबाई के लिए सिंबल ले लेंगे एल और समय के लिए टी। बताओ टी का पावर नीचे कितना है जी, है? हाँ +1 पावर है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस में हो जाएगा। यही आपका चाल का डायमेंशन हुआ। इसको ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है। क्लियर हो गया। देखिए एक बात और ध्यान देना बेटा कि एल टी इनवर्स लिखे हम लोग, तो एल टी इनवर्स एम एल टी का फॉर्म नहीं आया, एम अब्सेंट इसमें है, तो चाहे तो आप एम लगा सकते हैं, तो हो जाएगा एम जीरो एल टी इनवर्स। देखिए ए भी इसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन एक ए वाला होगा और एक ए वाला होगा। एम जीरो देने से क्या हुआ कि एम का पावर जीरो मतलब 1, मतलब है ही नहीं, 1 में इससे गुना करोगे तो 1 ही कुछ होगा, एल टी यही नहीं बचेगा। दैट मीन्स एम का पावर जीरो देकर ला सकते हैं। याद रखिएगा एम एल टी में जो राशि अनुपस्थित हो, जो राशि अनुपस्थित हो तो उस पर जीरो घात देकर लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा इस चीज को। एम एल टी में जो राशि अनुपस्थित हो तो उस पर जीरो घात देकर लिख सकते हैं। आप सामने देखें कि एल टी इनवर्स में एम अब्सेंट है, तो एम का पावर कितना, जीरो दे करके हम एम जीरो एल टी इनवर्स लिख दिया मैंने। टी का पावर -1 है तो एल टी इनवर्स बोलिएगा। अब अगर 2 रहेगा तो इनवर्स 2 बोलिएगा। मतलब 1 में इनवर्स 1 नहीं बोलते हैं, सिर्फ इनवर्स बोलते हैं। 2 में इनवर्स 2, 3 में इनवर्स 3, मतलब जिसका पावर माइनस रहेगा उसको इनवर्स बोलिएगा। इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब ये गुना में नहीं बल्कि भाग में है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया। फाइनली क्या देखें कि चाल का डायमेंशन जो है एम जीरो एल टी इनवर्स 1 हुआ। इसी प्रकार से अगर वेग का डायमेंशन निकालना हो तो फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होगा, समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए एल लेंगे बटा टी हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा एल टी इनवर्स डायमेंशन। एक ए हो गया, ये आप चाह सकते लिखोगे एम का पावर 0 एल टी इनवर्स 1, मतलब ये भी हम एम जीरो लेके आए। तो एक चीज़ देख ली आप लोग कि यहाँ पर जो डायमेंशन चाल का है वही डायमेंशन किसका आया, वेग का आया। तो एक पॉइंट फिर आपको नोट करना है, जिन 2 या 2 से अधिक राशियों का मात्रक समान हो तो उनका बीमा भी समान होता है। उनका बीमा भी क्या होता है, समान होता है। आप देख लिए चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। जब दोनों का मात्रक सेम है तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे राशियां हैं जिनका सेम हो सकता है। देखिए पहला उदाहरण दे रहे हैं इधर, आपका होगा चाल और क्या, वेग हो गया। दूसरा में अगर बात करें हम लोग तो हो जाएगा प्रतिबल कौमा दाब कौमा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बेटा ध्यान दीजिएगा इस बात पर
कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको निकाल कर चेक करिएगा, समझ गए, तब ना मजा आएगा बनाने में। तीसरा हो गया कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण। यहाँ भी देखिए चाल और वेग का बीमा मात्रक भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। प्रतिबल, दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी जो है मात्रक भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का और बल आघूर्ण का, इनका भी जो है बेटा मात्रक भी सेम होगा और डायमेंशन भी सेम होगा। चौथा भी एक नज़र आ रहा है हमें, हाँ, संवेग, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग। जो मात्रक संवेग का होगा वही मात्रक किसका होगा, आवेग का। तो डायमेंशन भी सेम होगा, मतलब संवेग का डायमेंशन और आवेग का डायमेंशन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे त्वरण का। किसका लेंगे, त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोल दीजिए, है ना। देखिए वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। तो वेग में परिवर्तन हो गया, मतलब वेग बढ़ जाए चाहे वेग घट जाए, वेगे न रहेगा। तो ये हो गया आपका वेग बटा क्या हो जाएगा, समय। तो वेग का डायमेंशन अभी आप निकाल चुके थे, एल टी इनवर्स। अब बटे समय का क्या हो जाएगा, टी। तो देखो एल टी इनवर्स नीचे से ऊपर जब ले जाइएगा इसको, तो इसका पावर भी माइनस में हो जाएगा। बताए थे ना कि नीचे जब पावर प्लस हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। टी पर कोई पावर नहीं है, नहीं +1 मानेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है, टी, यहाँ भी टी, तो गुना में है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एल टी इनवर्स 2, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब टूट जाएगा दोनों। तो ये हो जाएगा त्वरण का डायमेंशन एल टी इनवर्स 2। या चाहे तो एक और डायमेंशन लिख सकते हैं इसका, इसमें एम अब्सेंट है तो एम ले आइए, एम का पावर 0 दे करके अब ऐसे ले आइए, हो गया डायमेंशन। एक इसका निकल गया त्वरण का। चौथा डायमेंशन दिखाते हैं आपको बल यानी फोर्स का। फोर्स, तब फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए तो द्रव्यमान का डायमेंशन m होता है, तो पहले ही देख चुके हैं। और त्वरण का अभी हम निकाले हैं एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। तो गुना करिएगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। यही इसका डायमेंशन हो, किसका, बल का हो गया। इसी प्रकार से पांचवा उदाहरण देखिए, यदि आपको कभी कार्य का डायमेंशन निकालना पड़े तो फार्मूला क्या हो जाएगा जी, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। तो बल का डायमेंशन अभी निकाल लिए हैं, क्या हुआ, एम एल टी इनवर्स 2 और गुने दूरी का डायमेंशन एल, क्योंकि दूरी एक प्रकार की लंबाई है इसलिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। देखिए यहाँ पर एल गुने एल, बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा m का पावर, तो एक ही रह जाएगा l का पावर 1 और l का पावर 1, पावर जुटेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t इनवर्स 2। ए निकाल दिए किसका, कार्य का। तो कार्य का डायमेंशन निकल गया m l स्क्वायर t इनवर्स 2। इसी प्रकार से बहुत सारा है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा फार्मूला से निकालने के लिए, है ना। अब हम लोग करते हैं मात्रक से डायमेंशन निकालने के लिए। देखो मात्रक से अगर आपको डायमेंशन निकालना होगा तो याद करना होगा, लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं यूनिट, और मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं ना बाबू। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहला एग्जाम्पल। अब मात्रक से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, मात्रक से निकाल रहे हैं। पहला, चाल का मात्रक क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ जी, मीटर बटा सेकेंड। इसका मतलब हुआ मीटर किसका है, एल का, और सेकेंड किसका है, देख लो टाइम का, टी लगा देंगे तो हो गया जी एल टी इनवर्स डायमेंशन।
हम लॉन्ग में लेके इसलिए गए कि आप समझ सकते हैं। अगर शॉर्ट करना होगा इसी को तो कुछ नहीं करिए, इसे करिएगा। देखिए मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए एल, मीटर के लिए एल, आई ऑब्लिक है, बट्टा है, तो बट्टा का मतलब इसका नीचे है तो पावर दर्शा देंगे -1, हो गया डायमेंशन शॉर्ट में। ऑब्लिक के बाद जिसका भी रहेगा प्लस में तो आप माइनस कर दीजिएगा, माइनस में रहेगा प्लस में कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। एक उदाहरण दिखाते हैं। जैसे मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखल है, इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, तो मीटर के लिए एल, आई बटा है, तो यहाँ टी हो जाएगा सेकंड के लिए, तो यहाँ पावर 2 है तो -2 कर देना बस, इसलिए कि बटा में है, जब गुना में आएगा तो इसका पावर उलट जाएगा, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। शॉर्ट लॉन्ग भी सिखा दिए, शॉर्ट भी सिखा दिए। यदि कभी कोई कहे कि कार्य का निकालिए डायमेंशन क्या होगा, तो कार्य का होता है जूल, और जूल को आपको तोड़ने के लिए सिखाए थे फॉर्मूला में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मात्रक चैप्टर में मैंने सेकंड क्लास में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल कहते हैं, तोड़कर सिखाए हैं, है ना। तो देखिए केजी, केजी किसका है जी, मास का, तो मास लिख देंगे यहाँ, पावर एक ही रहे। मीटर स्क्वायर, मीटर किसका, लंबाई का, तो लंबाई पावर 2 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पावर टी बैठाएंगे, बटा के बाद है तो ये पावर माइनस में हो जाएगा, बन गया ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। इसके पहले जो हम डायमेंशन कार्य का निकाले थे उसे मिलाकर देख लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा मान लो कि बल का डम दे दिया न्यूटन, और न्यूटन से कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन को भी तोड़ दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में टूटेगा, तो केजी के लिए क्या यूज करेंगे, मास। देखिए यहाँ मास, यहाँ अब मीटर के लिए एल, और टी देखो बेटा बटा में सेकंड है तो ये माइनस में हो जाएगा, ए हो गया आपका बल का डायमेंशन। तो यूनिट से कैसे निकालेंगे भी देख लिए। क्लियर हो गया। एक और उदाहरण देख लो, जैसे मान लो निकालना है आपका त्वरण का, है ना, त्वरण का निकालना, मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए एल, अब बटा सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस में चला जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा एल टी, सॉरी ये तो यहीं पर हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो एक पॉइंट और याद रखिएगा, फार्मूला से कभी अगर आप निकालें डायमेंशन तो फार्मूला में कभी कभी संख्या का प्रयोग भी होता है, तो उस संख्या को छोड़ देना है। जैसे कि आप देखिए, देखो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे mv स्क्वायर, है ना। तो जैसे 1/2 जब डायमेंशन निकालने लगिएगा तो 1/2 काट दीजिए, कोई मतलब इसे डायमेंशन नहीं है। mv स्क्वायर, एम क्या है जी, मास, तो मास के लिए डायमेंशन क्या लेंगे, एम ले लेंगे, ले लिए। भी स्क्वायर, तो भी का होता है एल टी इनवर्स होता है, अब इसका स्क्वायर है, समझे या नहीं। मास एम, भी मतलब बेग, बेग का एल टी इनवर्स पीछे निकाल के सिखाए हैं। तो देखिए फिर स्क्वायर स्क्वायर बैठा दिए। अब देखो बेटा यहाँ पर एम स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, ए निकल गया किसका, गतिज ऊर्जा का। मतलब किसी भी अगर फार्मूला से डायमेंशन निकालते हो, अगर बीच में संख्या आता है तो संख्या को छोड़ देना है, सिर्फ बाकी राशि को निकाल देना है, तो हो गतिज ऊर्जा का डायमेंशन हो गया बेटा। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या पर पावर, किसी भी संख्या पर किसी भी राशि पर पावर 0 हो तो उसका डायमेंशन 1 लेना है, ठीक है। और फार्मूला से बीमा निकालते समय यदि किसी संख्या का प्रयोग हुआ है तो उस पर जो है संख्या को छोड़ देना है। डायमेंशन में एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस राशि का मात्रक होगा उसी का डायमेंशन निकलेगा, जिसका मात्रक नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा। लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जिस राशि का मात्रक होता है
उसी राशि का बीमा होता है। यदि मात्रक न हो तो बीमा भी नहीं होगा। याद हो गया, जिस राशि का मात्रक होता है उसी राशि का बीमा होता है। यदि मात्रक न हो तो बीमा भी नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण दिखाते हैं, एग्जाम्पल, विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व क्या है? यूनिट लेस है। यूनिट लेस है तो यह जो है बेटा डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस भी होगा, याद रखिएगा। याद हो गया ना? जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, मतलब यूनिट लेस जो होगा वह डायमेंशन लेस भी होगा। तो ये तो शॉर्ट में याद कर लिए आप कि भाई मात्रक नहीं बीमा नहीं, याद कर लिए। लेकिन आखिर क्या होता है कि मात्रक नहीं रहने पर बीमा नहीं होता है, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, विशिष्ट घनत्व का बेटा फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। अब बैठाइए डायमेंशन, ऊपर में क्या है जी? पदार्थ का घनत्व है ना, तो ऊपर में हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व नीचे भी हो गया केजी मीटर प्रति क्यूब। बताइए, ये दोनों आपस में कट गए ना जी? कट गए ना? तो जब कुछ बचा ही नहीं तो मात्रक कहाँ से? कुछ बचा ही नहीं तो फिर बीमा कहाँ से? इसीलिए विशिष्ट घनत्व का न कोई बीमा होता है और न कोई डायमेंशन होता है। तो जो यूनिट लेस है, समझ गए, जो यूनिट लेस है समझिए कि उसको तोड़िएगा तो उसको सब राशि आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। एक्चुअली में जानते हैं ये मात्रक काहे न होता है? विशिष्ट घनत्व कोई राशि है ही नहीं, कोई राशि ही नहीं है, बल्कि दो वस्तुओं के बीच कंपेयर करने का एक माध्यम है। दो वस्तुओं के बीच डेंसिटी कंपेयर करने का, घनत्व कंपेयर मीन्स तुलना करने का एक माध्यम है। पानी का मान लो डेंसिटी 1 है और लोहा का डेंसिटी कितना है? 5 है, तो कहेंगे कि पानी से ही 5 गुना ज्यादा भारी है। लोहा पानी से 5 गुना भारी होगा, तो वो किससे न पाएगा? विशिष्ट घनत्व से। मतलब विशिष्ट घनत्व जो है एक प्रकार का कंपेयरिंग माध्यम है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। तो यूनिटलेस जो भी राशियां हैं वो रियल में राशि नहीं होगा, हमेशा कंपेयरिंग होगा। एक उदाहरण आपको और दिखा रहे हैं, लाइट चैप्टर पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्नीफाइंग, कितना गुना बड़ा करेगा, तो देखते हैं। देखो, मान लो कि ये सर्किल इतना बड़ा है ना, बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट दिए, लेंस दिए, इसका इमेज इतना बड़ा बन गया। तो पहले इसका मान लो डायमीटर था 4 सेंटीमीटर, अब इसका डायमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दैट मीन्स कै गुना हो गया जी? 5 गुना हो गया। मतलब आवर्धन इसका जो है कह सकते हैं कि आवर्धन कितना हो गया? 5 हो गया। तो आवर्धन जो है बेटा कोई राशि नहीं है, बल्कि दो प्रतिबिंबों के बीच साइज का कंपेयरिंग करने का एक माध्यम है। फार्मूला क्या होता है? देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ
इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए ऊपर में ऊंचाई नापेंगे अगर मीटर से तो नीचे भी नापेंगे मीटर से, कैंसिल हो गया। अगर ऊपर नापते हैं सेंटीमीटर में तो नीचे भी नापेंगे सेंटीमीटर में, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स यूनिट रहा कहाँ, इसीलिए आवर्धन भी जो है, इसीलिए बेटा देखिएगा आवर्धन भी जो है से क्या होता है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डीएल मतलब डायमेंशन लेस होता है। क्लियर हो गया। तो कहीं भी अगर आप लोग को कोई भी राशि ऐसा लगे कि मात्रकहीन है, मात्र यूनिट लेस है, तो रियल में राशि नहीं है बाबू, वह जो है से कहीं न कहीं वो कंपेयरिंग का, कंपेयर कराने का, तुलना कराने का एक माध्यम होगा। क्लियर हो गया। तो आवर्धन क्या है, तो आवर्धन जो है ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच साइज का तुलनात्मक माध्यम है। विशिष्ट घनत्व क्या है, तो पानी और किसी ऑब्जेक्ट का जो घनत्व के बीच का तुलनात्मक माध्यम है। क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा कोई आपको फंसा सकता है। समतल कोण का मात्रक पर देखिए, देखिए समतल कोण यानी प्लेन एंगल, आप इसके बारे में पढ़े हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। मतलब कह सकते हैं कि रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। क्लियर हो गया। तो बोलिएगा सर इसका तो मात्रक है, मात्रक जरूर है, यस, यहाँ पर यूनिट है, यूनिट क्या है, यस, बट डायमेंशन जो है बेटा इसका डायमेंशन नो, डायमेंशन नहीं होगा इसका। तो डायमेंशन क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए तो समतल कोण का जो रेडियन मात्रक देख रहे हैं यह रियल में नहीं है, यह रियल में नहीं है, बल्कि यह काल्पनिक यूनिट है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। यूनिट चैप्टर पढ़ाए थे कि समतल कोण का जो मात्रक रेडियन होता है यह एक काल्पनिक यूनिट है, रियल में यूनिट है ही नहीं। कैसे से देखिए, समतल कोण का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। जैसे मान लो इस सर्किल है ना, इस सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक चाप लेते ही चाप हो गया है ना। तो इस चाप नापेंगे, लंबाई है तो मीटर में, और रेडियस को भी नापेंगे मीटर में, तो मीटर बटा मीटर क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो क्या समतल कोण का रियल में मात्रक है, नहीं है, बल्कि हम रेडियन नापते हैं, मान लिए हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि रेडियन जो है एक काल्पनिक मात्रक है। यह किसके बीच कंपेयर कर रहा है, तो चाप को कंपेयर कर, रेडियस से कंपेयर कर रहा है कि रेडियस से कई गुना होगा। 2 रेडियन मतलब त्रिज्या का दुगना, 3 रेडियन मतलब त्रिज्या का 3 गुना, 4 रेडियन त्रिज्या का 4 गुना, ये भी कंपेयरिंग है। तो आपको 3 ऐसी राशि बताए जिसका डायमेंशन नहीं होता है, और बहुत सारे हैं, एक विशिष्ट घनत्व, एक आवर्धन और एक बताए समतल कोण। और जो वो बात बताए थे कि जिसका मात्रक नहीं, जिसका डायमेंशन नहीं, तो बात सत्य हो गया। लेकिन आप यहाँ देखें कि सर मात्रक है फिर भी इसका डायमेंशन नहीं है, तो ये बात गांठ बांध लीजिए, रियल में यूनिट है ही नहीं, इसलिए इसका डायमेंशन भी नहीं होगा।